हेलो दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी हैं या गौतम अडानी? ये सवाल आपको भी आता होगा। दुनिया के अमीरों की नेटवर्थ पर नजर रखने वाली दो वेबसाइट्स की लिस्ट में दोनों की स्थिति अलग अलग है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की लिस्ट में अडानी एशिया के सबसे बड़े रईस है, जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अंबानी, एक लिस्ट में अडानी ऊपर है तो दूसरी में अंबानी। कुछ दिनों पहले ये खिताब गौतम अडानी के सिर था और आज ये वापस अंबानी के नाम हो चुका है। 11 फरवरी की रिपोर्ट देखें तो गौतम अडानी की कुल संपत्ति 6,60,000 करोड़ रुपए है, वहीं अंबानी 7,18,000 करोड़ रुपयों के मालिक है। अब ये वैल्यू कहाँ से निकलती है? आपने देखा होगा दोस्तों, शेयर मार्केट में जो भी इनके कंपनीज लिस्टेड है उसका मार्केट वैल्यू कितना है, हिस्सा कितना है, इनका जो टोटल बिजनेस है बेसिकली उनको एक ऐड किया जाता है और उसके हिसाब से ये वैल्यू निकाली जाती है। एक बात तो तय है, मुकेश अंबानी को कोई रिचेस्ट पर्सन इन एशिया में टक्कर दे सकता है तो वो है गौतम अडानी। तो आखिर क्या है गौतम अडानी की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग आजकल हर किसी की जबान पर है, लेकिन महज कुछ ही लोग हैं जो असल जीवन में इसे उतारते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जो तंग गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। 80 के दशक तक भारत में अंबानी परिवार देश के बड़े कारोबारियों की सूची में शामिल हो चुका था। उस दौर में गौतम अडानी पैसे कमाने के लिए गुजरात से मुंबई और मुंबई से गुजरात के चक्कर काट रहे थे। ना बाप दादा की छोड़ी हुई संपत्ति थी और ना ही कोई पहचान, पास थी तो सिर्फ आगे बढ़ने की सोच और मेहनत। समय के साथ किस्मत ने ऐसी करवट ली कि गौतम अडानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में जन्मे गौतम अडानी के पास आज 4 हेलीकॉप्टर तथा दर्जनों गाड़ियां हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब अडानी के पास एक स्कूटर तक नहीं था। इनके पिता के लिए अपने 7 बच्चों का पालन पोषण करना भी बड़ी जिम्मेदारी थी। आर्थिक तंगी के कारण इनका पूरा परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेड चौल में रहता था। परिवार इस तरह के मुश्किल हालातों से जूझ रहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे गौतम अडानी को घर की रोजी रोटी चलाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर अडानी एक दिन 100 रुपए लेकर मुंबई आ गए थे। उस वक्त वो महज 18 साल के थे। मुंबई जाकर वह महेंद्र ब्रदर्स में हीरे का काम महज 300 रुपए की सैलरी पर करने लगे। लेकिन उनकी किस्मत चमकनी शुरू हुई 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वो चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी को जो कच्चा माल चाहिए था वो पर्याप्त नहीं होता था। इसे एक अवसर में बदलते हुए अडानी ने कांडला एयरपोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स का आयात शुरू किया और 1988 में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड बनी, जिसने धातु, कृषि उत्पाद और कपड़ा जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही सालों में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस में बड़ा नाम बन गए। साल 1994 में BSE और NSE में अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर लिस्टेड हुआ था। उस समय इनके शेयर की कीमत 150 रुपए थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी और आज इनके कुछ शेयर तो 600% तक बढ़ गए हैं। जब काम धीरे धीरे बढ़ने लगा तब अडानी ने अपने लिए मारुति 800 खरीदी। उन दिनों ये मारुति खरीदना भी एक बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। साल 1995 में अडानी समूह ने मुंद्रा बंदरगाह का ऑपरेशन शुरू किया। करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला अडानी का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों से 13 घरेलू बंदरगाहों में अडानी ग्रुप की उपस्थिति है। ये बंदरगाह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, जिसका मतलब है कि इसकी प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस जोन में बिजली प्लांट, निजी रेलवे लाइन और एक निजी हवाई अड्डा भी है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने व्हील एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ हाथ मिलाकर खाद्य तेल की बिजनेस में कदम रखा। आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्चून खाद्य तेल अडानी विल्मर कंपनी ही बनाती है। फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में आटा, चावल, दालें, चीनी जैसे दर्जनों उत्पाद बनाता है। 2005 में अडानी ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर देश में बड़े बड़े साइलोज बनाने की शुरुआत की। साइलोज में बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता है। साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील
का ढांचा होता है जिसमें ठोक सामग्री भंडारित की जाती है। इसमें कई विशाल सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं। इसमें अनाज लंबे समय तक भंडारित रहता है क्योंकि साइलोज पर नमी और कड़े तापमान का कोई फर्क नहीं होता। शुरू में 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अडानी ग्रुप ने देश में अलग अलग राज्यों में साइलोज का निर्माण किया। इनकी कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइनों को भी बनाया ताकि साइलो यूनिट से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक अनाज की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। आज की तारीख में अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड देश में भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश सरकार के अनाज को अपने साइलोज में रखता है। इसमें भारतीय खाद्य निगम का 5,75,000 मैट्रिक टन और मध्य प्रदेश सरकार का 3 लाख मैट्रिक टन अनाज शामिल है। तो दोस्तों, क्या खासियत है जो गौतम अडानी के बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाती है? अडानी ने अपना बिजनेस फोकस ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया है, जिस पर प्रेजेंट सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। मुकेश अंबानी, जिनका ऑयल टू पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, जिसके चलते उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ बना लिया है। फेसबुक, गूगल सभी मुकेश अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले 1.5 साल में गौतम अडानी ने कई इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है और इसका मुख्य कारण था ग्रीन एनर्जी। और इस पे सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि गौतम अडानी फॉसिल फ्यूल यानी कोयला या कच्चे तेल जैसे प्राकृतिक ईंधन में नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग और ये सब नेशन बिल्डिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। गौतम अडानी अपने बिजनेस स्केल को काफी ऊपर ले जाते हैं। आज की डेट में करीब 25% जो भारत का एयर ट्रैफिक है वो अडानी के अंडर जो एयरपोर्ट आते हैं उसके माध्यम से जाते हैं। इसके अलावा आज वो भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और नॉन स्टेट सेक्टर के सिटी गैस रिटेलर है। ये सब चीजों की वजह से गौतम अडानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। दोस्तों, गौतम अडानी को सर्वाइवल ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है। करीब 20 साल पहले उनको किडनैप किया गया था और फिरौती मांगी गई थी, जिससे वो बच निकले। और 2008 में मुंबई के ताजमहल होटल, जिसमें 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस होटल में भी गौतम अडानी मौजूद थे। वहाँ से भी वो बच निकले थे। आज दुनिया जानती है गौतम अडानी को। अडानी ग्रुप का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है, जो पेशे से डेंटिस्ट है और अडानी फाउंडेशन की हेड है। अडानी के 2 पुत्र हैं, करण और जीत। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति के साथ मिलकर अडानी फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जो अडानी फाउंडेशन की चेयरमैन है। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष व संस्थापक नीता अंबानी, आदित्य बिड़ला समूहों के अक्षय कुमार मंगलम बिड़ला और प्रीति अडानी उन 100 भारतीयों में शामिल है जो अपनी परोपकारी एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। इस चैरिटी फाउंडेशन के जरिए गौतम अडानी पूरे भारत में गरीबों के लिए अलग अलग एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाते हैं। अडानी फाउंडेशन गरीब लोगों को मदद करने का भी काम करती है। 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए का दान किया था। साथ ही साथ कोविड-19 संकट के दौरान 80 टन क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन के साथ 5000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की थी। तो ये थी मुकेश अंबानी से अमीरी की रेस लगाते कारोबारी गौतम अडानी की कहानी, जो आज के युवाओं के लिए सच्ची मिसाल है। समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। इस सफलता के पीछे गौतम अडानी का त्याग, समर्पण और काम के प्रति ईमानदारी का अहम योगदान है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। शुक्रिया।